क्या आपके भी अंडरआर्म्स की हालत कुछ ऐसी है? वो डार्क एंड पैची नजर आते हैं? तो इसके बारे में कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आज के इस DIY को फॉलो करना है। अगर आपके अंडरआर्म्स पिगमेंटेड हैं, डार्क नजर आते हैं, उनमें रैशेस हैं, पिंपल, एक्ने होते हैं या उनके दाग रह जाते हैं, तो आज की DIY आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी को भी हो सकती है और इसके लिए एम्बैरेस होने की या हेडेक लेने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। बिकॉज मैं खुद इतना ज्यादा स्किन केयर फॉलो करती हूँ, इवन मुझे भी कभी कभी ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। बिकॉज जैसे ही हमारी डाइट में या रूटीन में चेंज आता है या हम कुछ ऐसे प्रोडक्ट यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे अंडरआर्म्स पे उनका फर्क पड़ता है। या जब भी मौसम चेंज होता है तो स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है, हम ख्याल नहीं रख पाते, तो ये प्रॉब्लम आम है, ये कभी कभी हो जाती है सब। और कभी कभी तो एक्स्ट्रा स्वेटिंग की वजह से दाने, रैसेस या पिंपल निकल आते हैं, जिसकी वजह से फिर हम इचिंग करने लगते हैं और वो पूरा फंगल इन्फेक्शन फैल जाता है। तो ये गलती तो आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको सिर्फ इस DIY को इस्तेमाल करना है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सोनाली सिंह। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, बिकॉज मैं आपके लिए ऐसे ही बजट फ्रेंडली एंड अफोर्डेबल वीडियो लाती रहती हूँ जो कि हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो मैं चाहती हूँ कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड इसके साथ में अगर ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक एंड कमेंट करके अपना सपोर्ट जरूर शेयर करें। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ जो DIY शेयर करी हूँ उसमें मैंने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए जो कि आपके अंडरआर्म्स की सभी प्रॉब्लम को क्योर करने वाले हैं। इसके साथ ही आप इसे अपनी बॉडी के अदर पार्ट पे भी यूज कर सकते हो, लाइक अपनी डार्क नेक पे, माउथ के अराउंड में अगर पिगमेंटेशन है या फिर आपके कोहनी, घुटने डार्क हैं, या आप इसे अपने प्राइवेट पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। ये टोटली सेफ है हर किसी के लिए। इसके लिए बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जो भी इंग्रेडिएंट मैं जिस मात्रा में ले रही हूँ उस मात्रा में आपको फॉलो करना है। दूसरा, आपको इस DIY को 7 डेज रेगुलर फॉलो करना है। 7 दिन के अंदर आपको 85% रिजल्ट मिलेगा, ये मेरा आपसे दावा है। चाहे आप लिख के ले लो, आप 7 दिन बाद आके मुझे कॉमेंट करना कि ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अभी कुछ दिन पहले जब मुझे टाइफाइड हुआ था तो मेरे अंडरआर्म्स की हालत कुछ ऐसी हो गई थी और मुझे बिल्कुल भी एम्बैरेस फील नहीं हो रहा है ये आपको शो करने में, बिकॉज हमारी बॉडी है यार, इसमें चेंजेस होती है तो हमारी स्किन और हेयर पे भी होंगी। बस हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसका सही तरीके से ख्याल रखें। तो जब मैंने इस DIY को फॉलो किया तो अभी आप देख सकते हैं मेरे अंडरआर्म्स की हालत की काफी ज्यादा सुधार इनमें आया। तो अभी अगर इसे सही तरीके से ट्राई करेंगे तो आपको भी रिजल्ट जरूर मिलने वाला है। तो चलिए आज के इस बेहतरीन DIY को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं। एंड इसके लिए हमें पहला इंग्रेडिएंट लेना है 1/2 टेबल स्पून हल्दी। आप चाहें तो वेजिटेबल हल्दी का इस्तेमाल करें या फिर आप कस्तूरी हल्दी भी ले सकते हैं। उसमें हमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून नीम पाउडर। एंड इसके बाद नेक्स्ट हमें लेना है 1 टेबल स्पून गेहूँ का आटा, व्हीट फ्लोर। नेक्स्ट मैंने लिया है 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा ज़्यादा, हमें 1 फुल टेबल स्पून बेसन लेना है। नेक्स्ट मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा बेकिंग पाउडर, चुटकी भर। ज़्यादा हमें यूज़ नहीं करना है, आप चाहें तो इसकी जगह पे लेमन जूस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून। नेक्स्ट हमें इसमें ऐड करना है 1 टेबल स्पून दही। आप इसकी जगह कच्चे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद हमें एक आलू लेना है, उसे अच्छे से वॉश करके, छील के, कद्दूकस करके उसका जूस सेपरेट कर लीजिए और उस जूस को भी इसमें हमें ऐड कर देना है। अब हमें एक चम्मच चाहिए, चम्मच के थ्रू आप इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना है ताकि इसका एक इक्वली पेस्ट बन सके। तो मैंने इसमें करीब 4 से 5 टेबल स्पून पानी को ऐड कर दिया है। एंड फिर हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना। इसका बहुत ही सुंदर पेस्ट बन के रेडी हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें इसे अपनी बॉडी पे, अंडरआर्म्स या जहाँ पे भी आपको अप्लाई करना है आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसे अप्लाई करने से पहले आपको एक चीज़ करनी है कि आपको अपने अंडरआर्म्स के जितने भी हेयर्स हैं उन्हें रिमूव कर देना है। चाहे तो आप सेविंग कर सकते हैं या फिर आप वैक्सिंग के थ्रू रिमूव कर सकते हैं या फिर आप स्ट्रिप्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जिस तरीके से आप कंफर्टेबल हैं उस तरीके से पूरे हेयर को रिमूव कर दीजिए। उसके बाद फिर हमें इस पेस्ट को अपने अंडरआर्म्स पे अप्लाई करना स्टार्ट कर देना है। तो मेरे अंडरआर्म्स पे अभी भी कुछ ब्लैकनेस है, कॉर्नर पे थोड़ा सा डार्क आपको पिगमेंटेशन नज़र आ रहा होगा। तो मैं इसे पूरे अंडरआर्म्स पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। इसमें मैंने पहला इंग्रेडिएंट हल्दी यूज़ किया है जो कि आपकी डार्कनेस को रिमूव करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट मैंने इसमें नीम पाउडर ऐड किया है जो आपके अंडरआर्म्स से जो भी एक्ने या पिंपल होते हैं उन्हें कंट्रोल करेगा। थर्ड मैंने इसमें आटा यूज़ किया है, तो आटा आपकी हेयर ग्रोथ को रिड्यूस करेगा। इसके साथ ही जो भी यहाँ पे मैल होगा उसे क्लीन कर देगा। नेक्स्ट मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। बेसन एज अ गुड क्लींजर की तरह काम करता है जो कि डेड लेयर या डेड स्किन को एक्सफोलिएट कर देता है।
नेक्स्ट मैंने इसमें बेकिंग पाउडर यूज़ किया है जो कि आपके क्लॉग्ड पोर्स को अनक्लॉग करेगा, यानी कि आपके पोर्स को क्लीन कर देगा। एंड इसके बाद मैंने इसमें पोटैटो जूस ऐड किया है जो कि आपकी पिगमेंटेशन या जो भी डार्कनेस है उसे रिड्यूस करेगा। तो सभी इंग्रेडिएंट आपकी इन प्रॉब्लम के लिए बेनिफिशियल हैं। तो मैंने अपने अंडरआर्म्स पे अप्लाई कर लिया, उसके बाद मैंने नेक पे भी अप्लाई कर लिया। अगर आपकी फ्रंट नेक या बैक नेक डार्क है गला आपका, तो आप वहाँ पे भी अच्छे से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके माउथ के अराउंड में डार्कनेस है, लिप के कॉर्नर पे है या अपर लिप पे है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, जिससे वो पिगमेंटेशन भी रिड्यूस हो जाएगी। इसके अलावा आप अपने कोहनी, घुटने ये सब भी कवर कर सकते हो। एंड आप चाहो तो इसे अपने प्राइवेट पार्ट पे भी अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आपको इसे अपने पूरे फेस पे अप्लाई करना है देन ये फेस के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है, तो आप बेफिक्र होकर अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद हमें इसे 15 मिनट के लिए ऐसे ही लीव कर देना है। देन हमें एक हैंकी लेना है जो कि कॉटन हो या इस तरीके का, उसके थ्रू आपको इस तरीके से रब करना है, हल्के हल्के हाथों से करना, बहुत तेज नहीं करना है। तो ये जितना भी आपका मैल या डेड लेयर है, डेड स्किन है, डार्कनेस है या फ्लैक्स हैं, वो सभी निकल जाएंगे। इसके साथ में अगर छोटे मोटे हेयर्स भी होंगे ना, वो भी इसके साथ ही रिमूव हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी स्किन में जहाँ पे भी आप इसे अप्लाई करें वहाँ पे एक्ने, पिंपल हैं या रैसेस हैं या फंगल इन्फेक्शन है, तो आप हैंकी के थ्रू रब ना करें, वहाँ पे आप हैंड का इस्तेमाल करें, हल्के हल्के हाथों से हल्का हल्का स्क्रब करें और उसके बाद फिर आप अपनी पूरी बॉडी को वॉश कर सकते हैं या फिर आप नहा भी सकते हैं और जो भी रिजल्ट मिलेगा वो आपके सामने आप देख सकते हैं कि हमारे अंडरआर्म्स काफ़ी हद तक क्लीन हो चुके हैं। मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी है। आप रियल स्किन यहाँ पे देख सकते हो, जो भी छोटे मोटे स्कार्स हैं या जो भी स्किन की नसें हैं वो आपको साफ नजर आ रही होंगी। अगर आपके अंडरआर्म्स डार्क हैं, उनमें पिगमेंटेशन है, उनमें डेड लेयर जमी हुई है जिसकी वजह से फ्लैक्स निकलने लगते हैं या फिर उनमें छोटे छोटे एक्ने हैं, तो इन सभी से आपको छुटकारा मिलने वाला है। अभी ये फेस्टिवल सीजन चल रहा है, हम पूरे साल इस समय के लिए एक्साइटेड होते हैं और कुछ ड्रेस हम इसलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि हमारे अंडरआर्म्स डार्क एंड पैची हैं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी पहने, लहंगा, गाउन या अनारकली, जो आपका दिल करे। तो आप इस DIY को यूज करिए, आपके जितने भी डार्क या पिगमेंटेड अंडरआर्म्स होंगे वो सारे क्लीन हो जाएंगे और फिर आप कुछ भी वियर करके फुल एंजॉय कर सकते हैं। तो आई होप कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। जरा सा भी हेल्पफुल हो तो लाइक जरूर कर देना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लेना एंड शेयर कर देना। थैंक्स टू वॉच फुल वीडियो। लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।